अच्छा, ये बालों के लिए? जी हाँ, अब हम बालों के लिए बताने जा रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक है 30 रुपये। ये वाकई बहुत ही अच्छी आपने आज बात रखी कि महंगे महंगे इलाज तो बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन हमारे जो बेशतर आबादी है वो बहुत महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। आज हम कहेंगे ये जो सामने वाला है आप, ये सामने वाला कैमरा आपका है, वो वाला कैमरा नहीं है, वहाँ तौफीक भाई है, उनको नहीं देखना है, इनको देखना है। अच्छा जी। अच्छा जनाब, समझो अनीस भाई वहाँ है कैमरे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए बहुत ही आसान और घरेलू इलाज ये है कि आपके घर में जो रोटियां पकती हैं, अगर उसमें से कोई रोटी जल गई है तो वो ज़ाया ना करें, बल्कि ये आपके लिए दवा है, आप उसे रख लीजिए। एक मिनट, जिनके घरों में जली हुई रोटियां पकती हैं वो क्या करें? वो तो खाते रहे लेकिन जो बिल्कुल इस काबिल हो गई है कि आप ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल बेकार हो गई है, लेकिन उस जली हुई रोटी को आप किस तरह अपने लिए कारआमद बना सकते हैं, आज हम वो बताएंगे। और उससे अच्छा, तो आपने, अब ठीक है, आपने आधी जली हुई रोटी ले ली, एक टुकड़ा हमें लेना है जली हुई रोटी का। इसको हम पूरी तरह, मैंने जलाना चाहा लेकिन यहाँ पे धुआं हो जाएगा, इसलिए पहले से ये बताने का मकसद ये है कि रोटी का 1/4 टुकड़ा आपने बिल्कुल जला लिया इस तरह अपने चूल्हे पर रखकर। तवे पे जल गया तो ठीक है, और मैंने इसको जलाकर पहले से ही पीस कर यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारे पास है। और ये एक जली हुई रोटी है, इतना बड़ा आपको टुकड़ा लेना है। मैंने इसको तोड़ लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इस जली हुई रोटी के साथ आप गंजपन का इलाज कर सकती हैं। बहुत ही आसान इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर मर्दों को भी ये प्रॉब्लम है। आपके घर में जो भी तेल है, घी है, एक्चुअली मर्दों को औरतों की वजह से ये प्रॉब्लम है जो भी है आपके घर में XYZ जो तेल आपके घर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सरसों का है, पकाने का है, कुकिंग ऑयल है, घी है, इससे हमारा कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ी सी प्याज लेंगी, घी है, तेल है, कुछ भी XYZ से हमें कोई सरोकार नहीं है, बस हमें थोड़ी सी प्याज लेनी है। और जिस तरह हमने रोटी का एक टुकड़ा, जला हुआ टुकड़ा जो आपके लिए कारआमद नहीं था, लेकिन आज हम उसको कारआमद बनाकर दिखाएंगे। और आधी प्याज की गट्ठी लेंगे बारीक, और जो भी तेल घी आपके घर में इस्तेमाल होता है, इसका कोई मसला नहीं बनाएंगी, यूज भी ले सकती हैं अगर आपने उसके अंदर फिश फ्राई की हुई है, पकौड़े फ्राई। समझ गए जी। अब आप इसको जलाएंगी, और जलाने के बाद जिस तरह ये रोटी जलाई हुई मैंने तोड़ कर रखी है, बिल्कुल ये भी हम जला लेंगे। और जली हुई प्याज और रोटी को हम इसी ऑयल के अंदर ग्राइंड करके अपने पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रीम बनाएंगे। और ये पेस्ट हमें हर रोज़ अपने सर में, जी नहीं, ये पहले जल जाए, क्योंकि ये तो मैंने पहले से जलाई हुई है। और इसको हम अपने पास पीस कर तैयार करके रखेंगे। अब हम इसको ज़रा स्क्रीन के अंदर हमारे रेसिपी भी चल रही है, मैं आपको बता दूं कि आपने, अगर आपके पास कोई पुरानी रोटी पड़ी है तो आपने उसका एक टुकड़ा ले लिया। इसके अंदर कोई भी आप ऑयल डाल सकते हैं, आपके घर के अंदर घी अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना आपने सरसों का नारियल का जो भी तेल है वो अवेलेबल, वो डाल दिया। उसके अंदर थोड़ी सी प्याज, आधी से भी कम गट्टी की प्याज आपने डाली और उसको ब्लैकन कर दिया, बिल्कुल काला कर दिया। काला करने के बाद अब जब ये बिल्कुल काली हो जाएगी, जब ये जल जाएगी, तो फिर इसके बाद ये जो रोटी आपके पास है ये आप इसके अंदर डालेंगे और इसका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। आप होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट ट्राई दिस। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये मुझे इसका कुछ चलाने के लिए दे दीजिए प्लीज़। प्लीज़ चलाने के लिए मुझे दे दीजिए। हमारा मकसद चीज़ों को जलाना है। और अगर आपकी किसी दिन सालन बनाते हुए प्याज जल गई है तो वो भी आपके लिए ज़ाया नहीं, आप उसको अपने पास रख लीजिए और उसको इस्तेमाल कर लें। ये दोनों चीज़ें अपने पास महफूज रखें। और इसी तरह फ्राई और जली हुई हमें दोनों चीज़ें चाहिए। उसके बाद आप इसको इसी तेल जिसमें आपने प्याज ब्राउन की है, इसी के अंदर ब्लेंड करके। फोकस ऑन दिस, ठीक है। हमने, आपने पहले बताया कि हमने एक पुरानी रोटी ली, ये हमने रोटी ली, इसको ब्लैकन किया, जला दिया। जलाने के बाद इसको हमने अलग रख दिया। एक खाली फ्राइंग पैन में हमने कोई भी तेल डाला, नारियल का डाल सकते हैं, सरसों का डाल सकते हैं, या फिर घी डाल सकते हैं। उसके अंदर डालने के बाद उसके अंदर हमने प्याज डाली, प्याज डालने के बाद उसको ब्लैकन किया, और साथ में फिर जब वो काली हो गई तो उसके साथ हमने इसको मिला दिया। अब ये इस तरह से, अगर आप इसको क्लोज करके देख लें, ये इस तरह से बन चुका है। अब इसको क्या करना है? अब इसको हम ब्लेंड करेंगे इसी ऑयल में, इसी घी में, जो इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं डालना है। और इसको हम ग्राइंड कर देंगे, और ग्राइंड करने के बाद हम यही तेल या घी इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर गंजपन है, जहाँ से बाल गिर रहे हैं, बाल चर हो गया है, बाल नहीं आ रहे हैं, या वो लोग जो अपने बालों की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो इसको इस्तेमाल करेंगे और विद इन वीक
उन बच्चों के, उन बड़ों के, उन मर्दों के बाल आना शुरू हो जाएंगे जो आज तक गंजपन की प्रॉब्लम का शिकार थे। अल्लाह अच्छा, के मुझे फजल एक सवाल है मेरा आपा जी। अगर ये इतनी ही अच्छी तरकीब है तो अब तक लोगों को इसको पता क्यों नहीं है और लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? साहिर, हम लोग हर्बल पे क्योंकि काम करते हैं। देखिए ये जी, सवाल जी। होता है ना, जी, जी। सबके पास ये सवाल आता है। जी, जी। और जाहिर है ये पता नहीं होता कि गंदम दुनिया की वो अच्छा लेट मी जस्ट डू दिस। हम इसको इस वक्त पीस रहे हैं और इसके बाद इसका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा और इसमें से कोई भी अगर हमारे पास ट्राई के लिए आएगा तो हम उसको लगाकर दिखाएंगे। आप में से कोई लगाना चाहता है अपने बालों में ये? और सर ये बात नहीं है कि सिर्फ गंजपन का ही इलाज होगा, बल्कि इससे बाल कुदरती तौर पर काले होना भी शुरू हो जाएंगे। गंदम दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। और प्याज के मुतालिक सभी जानते हैं कि प्याज जो एक बंजर स्किन होती है उसको भी शादाब कर देती है और वहाँ पर भी बाल उगाते हैं। और ये जली भी दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर, इसका इस तेल के अंदर उसका एक्सट्रैक्ट शामिल हो गया है और एक बेहतरीन दवा है। हम में से कोई आए और इसको लगाए, अभी आजमाए। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगी कि जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि उसके बाल हल्के हैं तो उसको उस पर भी आज ही नहलाने से पहले जब आप मालिश करती हैं तो बच्चे के सर पे लगाएं और उसके बाद जब आप नहलाएं तो उसके सर पे भी बेबी शैम्पू करें। अल्लाह के फजल से 1.25 महीने के अंदर अंदर उसके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। ऑलराइट जी। जी हमारे पास यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया है पेस्ट, सॉर्ट ऑफ ये इसी तरह का बनता है जी, guess? बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अच्छा, क्योंकि हमें इस जगह को रब करना है। once again let's just go back to the basics कि हम बेसिक्स की क्या बात कर रहे हैं। ये जो हमने बनाया है इस वक्त ये बालों के लिए है कि आपके बाल घने कैसे हो सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने रोटी का एक अदद टुकड़ा लिया है और इस टुकड़े को लेने के बाद इसको ब्लैकन कर दिया, काला कर दिया, बिल्कुल काला कर दिया। ये हमने पूरी तरह से जलाया नहीं लेकिन इसको काला कर दिया। काले करने के बाद इसके पीसेस एक तरफ रख दिए हैं। एक फ्राइंग पैन में कोई भी ऑयल ले लिया है आपने, इट कुड बी नारियल का ऑयल, इट कुड बी सरसों का ऑयल, इट कुड बी दिस रेगुलर घी। और आपने थोड़ी सी प्याज, ये प्याज देख लीजिएगा, ये प्याज हमने लिए, थोड़ी सी हमने प्याज ले ली है इसके अंदर। वो डाल के जब ये काला हो गया है तो फिर उसके बाद इसके अंदर उस रोटी के टुकड़े को शामिल कर दिया है और इसके बाद ब्लेंडर के अंदर, इस ब्लेंडर के अंदर हमने इसको ब्लेंड कर दिया है या ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर दिया है। और ग्राइंड करने के बाद जो हमें सफ़ूफ मिला है वो इस तरह का मिला है, इस तरह का मिला है। अब मुझे आपा बिफोर वी टेक अ ब्रेक वेरी क्विकली सिर्फ ये बताइएगा कि ये लगाते कैसे हैं? ये लगाते इस तरह कि आपने देखा ये पतला नहीं है कि बहेगा नहीं। आप ये लेंगे और जिस जगह पे गंजपन है उस जगह पर इसको इस तरह रब करेंगे। तो ये टॉपिकल यूज़ के लिए तो आपके जो डेड पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और आपके क्यूटिकल एक्टिव हो जाएंगे और अल्लाह के फजल से नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी।